नमस्कार। आज की बात देख रहे हैं आप। विपक्ष बहुत रोजगार का रोना लगाता है कि भैया रोजगार रही है सरकार में, युवा जो है वो भटक रहा है, कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस प्रकार के तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन इसी बीच जो होनहार होते हैं, जो संघर्ष करके भी सफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं, ऐसे ही युवा जो है काफ़ी देखने को मिलेंगे। और ऐसा ही एक युवा है हमारे फर्रुखाबाद जनपद में भी। जी हाँ, फर्रुखाबाद जनपद के कमालगंज थाना क्षेत्र के कनकौली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस में एक युवा ने सिलेक्शन लिया है। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे परिवार के बारे में, स्थिति के बारे में और कितना संघर्ष रहा था, कैसे क्या हुआ था। इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा होने वाली है। तो आइए मिलवाते हैं आपको। भैया क्या नाम है आपका? तो जय श्री राम सभी व्यूवर्स को। मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंह है, सन ऑफ मिस्टर प्रदीप सिंह, और मैं फर्रुखाबाद जनपद के छोटे से गांव कनकौली का रहने वाला हूं। और इसी वर्ष में मेरा दिल्ली पुलिस में एज अ कांस्टेबल सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद भैया। और दूसरा ये रहेगा कि कैसे संघर्ष जो है वो कितना संघर्ष रहा था इस परीक्षा को देने के लिए? क्या फर्स्ट अटैम्प्ट था या इससे पहले भी तैयारी की? कितने वर्षों की तैयारी रही? क्या कुछ रहा था? जी देखिए, मैंने 2022 में अपनी इंटर कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने एयरफोर्स की प्रिपरेशन की थी, टेक्निकल भी नॉन टेक्निकल भी। तो पहली बार में मेरा एयरफोर्स में नहीं हो पाया था क्योंकि वो स्ट्रेटजी मेरी उस तरीके से नहीं थी, मैंने तैयारी नहीं कर पाई थी सही से। लेकिन अपनी जो गलतियां की थी मैंने पहले अटैम्प्ट में, उनसे मैंने सीख ली। मैंने दूसरा अटैम्प्ट दिया, दूसरी बार में मेरा क्वालिफाई हो गया था। मैंने तीसरा अटैम्प्ट दिया एयरफोर्स का, तीसरी बार भी मेरा क्वालिफाई हुआ है। और उसी बीच में दिल्ली पुलिस का भी फॉर्म आउट हो गया था, तो मैंने उसके लिए भी अप्लाई कर दिया। मैंने हाल ही एसएससी की प्रिपरेशन चालू की थी, तो दिल्ली पुलिस में मेरा पहला ही अटैम्प्ट था। और ऊपर वाले की कृपा से और मेरी मेहनत से मैंने पहले अटैम्प्ट में ही दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। एसएससी की आपने बात की, बहुत से युवा हैं, चाहे वो अगर अधिकतर देखें उत्तर प्रदेश की ही बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में तमाम युवा ऐसा है जब उसे 12th के बाद समझ में ही नहीं आता है कि अब वो क्या करे, तो वो तो या बीए बीएससी की तरफ अग्रसर हो जाता है या फिर वो एसएससी की तरफ अग्रसर हो जाता है। और देखा जाए कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो एसएससी में जो सिलेक्शन है वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इतने ज़्यादा एसएससी जो सिलेक्शन है वो भी नहीं दे पाता है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे युवाओं को कि किस तरफ उसे देखना चाहिए, क्या कौन सी लाइन जो है वो पकड़नी चाहिए? जी देखिए, लाइन की ऐसी बात है, आप 12th करते हैं तो उसके साथ ही आपका एक इंटरेस्ट डेवलप होना चालू हो जाता है कि आप किस फील्ड में। एक स्टूडेंट को खुद से पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितना कैलिबर है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा तो उसे सफलता मिलेगी। अगर उसकी ये चीज़ तैयार होती है तो वो किसी भी फील्ड में चला जाए, जिस तरफ वो जाएगा उसे सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर उसे यही चीज़ नहीं पता है कि मैं क्या करूँगा आगे चल के, और अगर वो ऐसे अलग अलग जगह दिमाग दौड़ाता है, एक लाइन नहीं पकड़ता है, तो ऐसा हो जाता है। और मैंने 12th करके ही मैंने ये प्लान बना लिया था। ऐसा मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो हर बंदे का यही सपना होता है कि 12th करके फिर उसे जल्दी से जल्दी कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक नेसेसिटी बन चुकी है एक तरीके से देखी जाए तो मैंने भी ऐसा ही एक ड्रीम बना लिया था कि अपना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और इसीलिए मैंने एसएससी का रुख किया। बिल्कुल सत्यता है इस बात में कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो युवा है आजकल वो भटक जाता है। उसने देखा कि कहीं नहीं, आर्मी की पहले तैयारी करते हैं, आर्मी के बाद में उन्होंने कहा अरे बैंक में फॉर्म आए हैं, उसका किया, फिर वो टीचिंग लाइन के लिए उन्होंने देखा अरे ये कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भटकने के कारण भी और एक जो उद्देश्य है वो अपना लक्ष्य जो है वो निर्धारित नहीं कर पाते और नौकरी नहीं ले पाते। अगर लेकिन लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे सफलता जो है वो अर्जित करेंगे। क्या संदेश युवाओं को देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो भी करें आप, जहाँ भी जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, आप एसएससी की किसी लाइन में जा रहे हैं, आप बैंकिंग की किसी लाइन में जा रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है करने को। आप जो भी कर सकते हैं वो है आपकी मेहनत, डेडिकेशन बना के रखिए। जो भी कर रहे हैं पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से कीजिए और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। अंतिम सवाल और रहेगा कि विपक्ष बहुत रोना रोता है कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। क्या लगता है कि रोजगार वास्तव में नहीं है या फिर रोजगार है, लोग ले नहीं पा रहे हैं? देखिए, रोजगार की तो ऐसी बात है, जिसके पास बहाने हैं वो बहाने ही बनाता रहेगा। जो बंदा बहाने बनाना जानता है उसको कभी सफलता मिल ही नहीं सकती है। और जिसे बहाने नहीं बनाने, जिसे नौकरी लेनी है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में नौकरी ले ही लेता है। युवाओं की ये गलत सोच है कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। बहुत से रोज़गार हैं। मैं जब से एलिजिबल हुआ हूँ मैं ही देख रहा हूँ, कम से कम नहीं तो 1 लाख प्लस वैकेंसी आ चुकी है। किसी भी फील्ड में मैं देख लूँ, एयरफोर्स में देख लूँ, मैं एसएससी में देख लूँ, आर्मी में देख लूँ, पुलिस में देख लूँ, किसी भी चीज़ में।
कितने घंटे तक जो पढ़ाई है वो लगभग की थी? जी देखिए, पढ़ाई का तो ये है कि मेरा डेली शेड्यूल ये रहता था, मैं सुबह 8 बजे से पढ़ने बैठ जाता था। फिर देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो घंटे मैटर नहीं करते हैं। आप हो सकता है कोई बंदा 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हो लेकिन उसका भी सिलेक्शन नहीं होता है, कोई 4 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले लेता है। तो मैटर ये करता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें से आउटपुट कितना निकाल पा रहे हैं, ये मैंडेटरी रहता है। बहुत बड़ी बात कही है। एक लोग ना एक कीड़ा समझ लेते हैं किताबों में, मतलब उस तरह से कर लेते हैं कि लगे पढ़े हैं, बोले कितने हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 14 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। भैया क्या पढ़ रहे हैं? तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखिए आप पढ़ क्या रहे हैं। उन चीज़ों को भी समझना चाहिए कि आप किस रणनीति के साथ कार्य कर रहे हैं, ये भी एक समझने वाली बात है। तो युवा है, वोट जो है वो कहीं ना कहीं आपका बन चुका है। जी, पहला वोट होगा, ये सर पहला वोट होगा। सरकार में, इसी सरकार में नौकरी लगी है तो जाहिर सी बात है वोट भी कहीं ना कहीं मूड बनेगा भाई इसी जी जी जी। अगर इसी जगह पर विपक्ष होता या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या करते? बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया आपने अभी इस लेवल में मुझसे। देखिए, पक्ष विपक्ष की ये बात है कि भाजपा सरकार अपने ही देखा जाए तो इस कार्यकाल में बहुत अच्छा करती आई है और बहुत अच्छा कर रही है, बहुत से रोज़गार दिए हैं। सपा सरकार में भी रोज़गार मिलता था लेकिन देखा जाए तो कुछ एक जाति विशेष को ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अब जैसे भाजपा सरकार है तो सबको बराबर रोज़गार का मौका दिया जा रहा है। तो बस इसी पॉइंट पे आना चाहता था। बिल्कुल, क्योंकि आपने ये बात कही है और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब विपक्ष की सरकार थी पहले की जगह तो हर जगह आपको यादव नज़र आते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस सरकार पे सबका साथ सबका विकास कहीं ना कहीं देखने को मिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और लगातार आप भी मेहनत करिए और इसी प्रकार से मोटिवेट होकर कहीं ना कहीं सरकार में रोजगार बहुत है भैया, बस लेने की क्षमता बनाइए। वीडियो जर्नलिस्ट शरद शर्मा के साथ शिवम शुक्ला, आज की बात।